केंद्र सरकार इस साल किसानों से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दे सकती है। हाल के दिनों में कुछ गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल को हल्का नुकसान पहुंचने की आशंका है, बेमौसम बरसात की वजह से, जिस वजह से क्वालिटी पर असर पड़ने के आसार हैं। इसी वजह से गेहूं खरीद नियमों में ढील करने पर विचार हो रहा है ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव मिल सके। सरकार का लक्ष्य इस साल 341 लाख टन गेहूं खरीद का है और ये जो इसके लिए एमएसपी तय है, जो समर्थन मूल्य है, वो 2125 रुपये प्रति क्विंटल का तय किया गया है। सर, क्या ढील दी जाएगी नियमों में? शुभम, बरसात के कारण गेहूं को लेकर अब जो जिस तरीके की तैयारियां उसमें दो तरीके के संकेत मिल रहे हैं। एक तो ये कि उत्पादन में कमी और गिरावट की संभावना है, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि उत्पादन में शायद उतनी गिरावट नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उत्पादन में नहीं भी गिरावट होगी तो जो गेहूँ आ रहा है उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। इस बात के संकेत हैं कि सरकार FCI को कुछ खराब क्वालिटी का गेहूँ खरीदने की छूट भी दे सकती है MSP के तहत, वो भी MSP की कीमत पर, क्योंकि जिस तरीके का गेहूँ पानी में भीगने के बाद मंडियों में पहुंचेगा और FCI के पास पहुंचेगा, उसके लिए ग्राहक मिलने मुश्किल होंगे। और इसके जरिए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि FCI अपने जो खाद्यान्न भंडारों का लक्ष्य है उसे पूरा कर सके। इस मामले में विस्तृत जानकारी अभी आगे जारी की जाएगी, लेकिन जो संकेत हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि शायद कुछ मात्रा का गेहूं जिसमें कि में मॉइस्चर का कंटेंट या नमी का कंटेंट ज़्यादा हो, उसे खरीदने की छूट दी जा सकती है। अभी फ़िलहाल जो शायद नियम है उस हिसाब से शुभम करीब 12% के मॉइस्चर कंटेंट वाले गेहूं को स्वीकृत किया जाता है। इसे बढ़ाकर 2 या 3% और किया जा सकेगा। यह माना जाएगा कि 14 से 15% तक का भीगा हुआ गेहूँ भी MSP पर खरीदा जा सकता है। इस बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सर, इस बीच FCI के चेयरमैन का कल एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही। क्या कुछ मुख्य अंश हैं उसके? FCI ने 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही जो भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और आने वाले 3-4 महीनों में आपकी और हमारी जेब पर असर के लिए रोटी, ब्रेड और आटे और की कीमतों को लेकर महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो FCI ने यह कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि इस बारिश से गेहूं के उत्पादन में कोई बहुत बड़ी कमी आएगी, जैसा कि सरकार की तरफ से भी कहा गया। हालांकि जो अलग से आकलन आ रहे हैं वो मान रहे हैं कि उत्पादन में गिरावट हो सकती है। FCI इस बात पर ज़्यादा चिंतित है कि गेहूं की क्वालिटी में गिरावट आएगी, यानी वो गेहूं जो उनके पास आएगा उसकी खराब क्वालिटी का गेहूं होगा, क्योंकि वो पानी में भीग चुका होगा। हमने भी आपको तत्काल बताया कि सरकार उसकी खरीद के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, समर्थन मूल्य पर ही उसकी खरीद के लिए। दूसरी चीज़, FCI ने इस बात का संकेत दिया कि जो अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का गेहूँ बाजार में आना शुरू हो गया, वो FCI को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस पर पहले उसे निजी जो कंपनियाँ हैं, जो निजी फूड प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास जा रहा है। उसके बाद FCI को गेहूं मिलना शुरू होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो FCI की तरफ से कही गई वो ये थी कि फिलहाल किसी भी स्थिति में इस साल गेहूं के निर्यात की इजाज़त मिलने की उम्मीद नहीं है, गुंजाइश नहीं है। पिछले साल निर्यात को लेकर एक सरकार की तरफ सरकार ने निर्यात खोला था, फिर कीमतें ऊपर गई थी, एक बड़ी गफलत हुई थी। FCI के पास इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि निर्यात को खोले जाने की संभावना नहीं। और चौथी और अंतिम बात ये कि ओपन मार्केट सेल में या फ्री मार्केट में गेहूं बेचने की प्रक्रिया का बड़ा असर कीमतों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये इसको लेकर FCI बहुत स्पष्ट नहीं। उसका मानना है कि गेहूं की जितनी ओपन मार्केट सेल घोषित की जाती है उतना गेहूँ उठाया नहीं जाता है, बाजार में उतना गेहूँ खरीदा नहीं जा रहा है। तो गेहूँ की अर्थव्यवस्था को लेकर या आने वाले समय में गेहूँ की कीमतों को लेकर इस तरीके का परिदृश्य बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ FCI के इंटरव्यू से निकल कर आती है बेहतर, जो हमें पता चल रही है कि जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं है शायद उसकी कीमत MSP से नीचे नहीं आएगी, उसकी कीमत बाजार में लगातार MSP से ऊंची ही रहेगी। बेमौसम बारिश में दरअसल पानी नहीं बरसा, आफत बरसी और उसके असर अब सामने आ रहे हैं।